हसन, जो पीटीआई के अंदर एक तासुर है और कुछ मुबसरीन का भी ये ख्याल है कि जिस तरह की आईनी तरमीम लाई जा रही है, वो अगर पास हो जाती है तो फिर उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आर्टिकल 8 की बात हो रही है, उसके अंदर 245, 17 2B किसी सियासी जमात के ऊपर बैन लगाने के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाता है तो सारे मामला गुजर जाएंगे। हसन, देखें खावर गोविंद साहब, आज रात 12 बजे से लेकर 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर फौज को तलब कर लिया गया है। अब बड़ी वाज़ेह बात है जी, अब अली मीन गंडापुर साहब 12 बजे तक अगर पहुंच जाते हैं, 12 बजे से पहले, तो वो रेड जोन में आकर डी चौक में एहतजाज करें और यहाँ से फिर जो है वो रवाना हो जाएं 12 बजे से पहले पहले तक, क्योंकि इसके बाद तो जो इंतज़ाम है सिक्योरिटी का वो पुलिस के पास नहीं है, वो बुनियादी जिम्मेदारी फिर पाक फौज की है। और वजह क्या है, पाक फौज को जिम्मेदारी देने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके जो बरादर ममालिक जो हैं वो दोस्त आ रहे हैं, नेबरिंग आ रहे हैं, कंट्रीज आ रही हैं, SCO आ रहा है, आपका जो आपका नेबर कंट्री है वहाँ से वजीर खारजा आ रहे हैं, यानी हिंदुस्तान से एक हाई पावर डेलीगेशन चाइना से आ रहा है, सऊदी अरब का डेलीगेशन आ रहा है। तो अब ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में आएंगे, और तो ऐसे मौके के ऊपर अब पाक फौज नहीं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जो है बहुत से दुश्मन कुव्वतें भी इस वक्त अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। तो बात यही है यकजहती वाली, होश के नाखून लेने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये मुल्क सबका है, पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, और पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो लिहाजा अली अमीन हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन हो, उनको एहतजाज का हक यकीनी तौर पर है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब सिक्योरिटी खदशा आदमी हैं, जब जो है वो दुनिया के आपके जो है पड़ोसी ममालिक के जो है वो SCO के जो रुकन ममालिक हैं वहाँ से हाई पावर डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में एहतजाज की इजाज़त जो है वो नहीं है। 144 भी नाफिज है इस्लामाबाद में, और अब तो 245 भी जो है उसके तहत फौज को तलब कर लिया गया है। तो पाक फौज के साथ अगर लड़ना चाह रही हैं अली मीन गंडापुर साहब, तो उनकी अपनी मर्जी है। नकी साहब, बात हो रही है उजलत की, इतनी पता नहीं क्यों हुकूमत को जल्दी है। साथ में मौलाना साहब ने मशवरा भी दिया है दोनों तरफ को, हुकूमत को और अपोजिशन को, खासतौर पर PTI को, कि ये जो महाजराई वाली माहौल बना हुआ है मुल्क के अंदर। अब मेरे पास जो इस वक्त जो मेरे सामने खबर पड़ी हुई है, 10 मुस्तकिल मेंबर्स इसके SCO के आएंगे, 3 ऑब्जर्वर आएंगे और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इसमें कम से कम जो है 3/4 जो दुनिया है जियोग्राफिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो मुनासिब नहीं है कि हम इस तरह की लड़ाई करें। अच्छा देखें, पहला सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जो तहरीक इंसाफ सड़कों पे निकली हुई है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए निकली हुई है या आईनी तरमीम को रोकने के लिए निकली हुई है। पहले तो ये पता चलना चाहिए, क्योंकि उनका तो नारा है कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं। तो इमरान खान साहब की अगर रिहाई की आप बात करते हैं तो उसका तो फिर टाइमिंग से कोई ताल्लुक नहीं, और तो फिर मौलाना साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता दी कि ये अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए निकले हैं तो इसका आईनी तरमीम से तो फिर कोई ताल्लुक नहीं है। जब उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों को चाहिए कि वो यकजहती का मुजाहरा करें, हाँ, अगर तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के खिलाफ निकली है और ये नारा लगाती है, जो कि नहीं लगा रही है, वो तो कहते हैं कि हम इमरान खान साहब को रिहा कराने निकले, तो फिर तो टाइमिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर एक अकल वाले इंसान से पूछा जाए, अगर एक समझ बूझ रखने वाले इंसान से पूछा जाए, तो उसका जवाब यही होगा कि यकजहती से बढ़कर कोई चीज नहीं है, आपस के इत्तेहाद अमन से बढ़कर कोई चीज नहीं है किसी भी रियासत के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, ना सिर्फ आज, कल, परसों, उसके बाद भी, चाहे अक्टूबर का महीना हो, चाहे दिसंबर का हो, चाहे मार्च का हो, चाहे अगस्त का हो। तो यकजहती से बढ़ के कोई चीज नहीं। जी।